एवरीवन, हीरो ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और बिकॉज स्वेयर रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ऐसा क्या है जो आप लोग के जीवन में होकर रहेगा जिसको कोई नहीं बदल सकता। आप लोग के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग कैसे हो, आप लोग कौन हो, आपका बिहेवियर कैसा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, साथ में आप लोगों के जीवन के लिए क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है जिससे कि आप अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो। ये इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियर कॉर्ड्स का स्फेयर। ये मुझे बड़ी ही मुश्किल से मिला है बहुत दिनों बाद। ओके, इसमें अंदर रेनबो भी है लेकिन कैमरे में इतना वो विजिबल। ओके, नाउ इट इज विजिबल। ये है रेनबो इस क्रिस्टल का, यही इसकी खासियत है। तो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का स्फेयर। इसे मैंने बहुत यूज़ किया है मेडिटेशन के दौरान। ओके, सो इनमें से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग अपना कोई भी ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, देखो आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। आप लोग ग्रोथ चाहते हो तो आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। तो आजकल इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, इंस्टाग्राम चल रहे हैं, इनकी मार्केटिंग होती है, वेबसाइट वगैरह का चल रहा है। तो अगर इनमें से आप अपने लिए कोई भी प्लेटफॉर्म पिक करना चाहते हो, ऑनलाइन अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हो, तो आप लोग केवाई क्रिएटिव्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड इनिशियली मैंने भी अपने चैनल की शुरुआत इन्हीं लोगों के साथ करी थी एंड इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी है समय समय पे, जैसे भी टिप्स देना है, गाइडेंस देना है। तो डेफिनेटली आप लोग इनसे कनेक्ट कर सकते हो, एक बार बात कर सकते हो। इनकी जो भी डिटेल्स होंगी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। ओके एंड गाइज, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है और हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है नहीं भी करे। सो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने क्लियर कॉज का स्फेयर चूज़ किया है, सो देख लेते हैं भाई आप लोग की किस्मत में क्या लिखा है। ऐसा क्या है जो आपके जीवन में होकर रहेगा जिसको कोई नहीं बदल सकता है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, आप सभी लोगों के लिए ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये स्फेयर को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, Please universe guide me for options first. The world, 6 of cups. Mm-hmm. 6 of swords. Okay. मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। द लवर्स। बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो भाई आप लोग दूसरे लोगों से, बहुत जल्दी अपना मान लेते हो सबको, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आप लोग की एनर्जीज ऐसी है। सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन लाइफ में हमेशा से आप लोग की उथल पुथल इस तरीके से चलती रहती है कि आप लोग अपने जीवन से एक तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो, या जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ some kind of circumstances, some kind of compromise, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको हमेशा कहीं ना कहीं जैसे आपको ऐसा लगता है कि मुझे एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, मुझे ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो भाई सक्सेस आप लोग को आपके जीवन में बहुत मिलेगी, नेम फेम बहुत मिलेगा। एक होता है पैसा कमाना और एक होता है इज्जत कमाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग के दोनों ही चीज़ें आ रही हैं कि जो भी पैसा कमाओगे भाई वो इज्जत से कमाओगे, वो एक अच्छे सोर्सेस से कमाओगे, वो एक अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग अर्न करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। एंड
हमेशा आप लोगों के दिल में दूसरों के लिए बहुत प्यार है, जैसे मैंने कहा बहुत केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा सबकी फ़िक्र करते हो, सबका ख़्याल रखते हो, ये कहीं न कहीं खूबियाँ आप लोग के अंदर हैं। और जब आपको रिटर्न में वो प्यार नहीं मिलता है तो परेशान हो जाते हो। आप लोग की वाइब्स बहुत ही पॉज़िटिव हैं, हमेशा आप लोग एक चीयरफुल मूड में रहना पसंद करते हो, ज़िंदगी को जीने में बिलीव करते हो, दूसरों को मोटिवेट करने में बिलीव करते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप लोग दूसरों को तो कुछ और शो करते होंगे कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं अपने आप से अंदर से सैटिस्फाई नहीं हो। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं जो करने आई हूँ, मैं जो करने आया हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, या कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एक चीज़ यहाँ पर ये है कि कुछ लोग को यहाँ पे हो सकता है कि उनके लव लाइफ की भी अगर मैं बात करूँ तो डिसअपॉइंटमेंट आप लोगों को मिला हो। उस तरीके से चीज़ें नहीं रही हों जिस तरीके से आपने सोची, आपने एक्सपेक्ट किया, अ, या आपको चीट मिला, या लव लाइफ इतनी आप लोगों की सक्सेसफुल नहीं रही। अभी हुआ ये है कि आप लोग बचपन से ही एक अच्छे सा एक, जैसे कहते हैं ना, वो ट्रू लव को इमेजिन करते हुए बचपन से ही, या जो भी अपने मन में एक इमेज बना ली प्यार को लेके कि इस तरीके से चीज़ें होती है, इस तरीके से लोग करते हैं, और वो जब आपके साथ नहीं हो पाया तो समहाउ यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो एक डिसअपॉइंटमेंट आप लोगों की लाइफ में आई। लोगों की क्रूएल्टी, लोगों का रूड बिहेवियर वो आपसे झेला नहीं जाता है, आपसे न्यूज़ भी नहीं सुनी जाती होगी, और आपको ऐसा लगता होगा लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत एक, जैसे वो कहते हैं ना, वो नाजुक एनर्जी यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा प्यारी, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा अम, कैसे बताऊँ मैं, एकदम एंजल लाइक एनर्जी है यहाँ पे। और अच्छा करने पे ही आप बिलीव करते हो, अच्छा रहने पे आप बिलीव करते हो। आप ऐसे इंसान हो जो कभी भी किसी को हर्ट नहीं कर सकते, कभी भी किसी को अपने लिए दुख नहीं पहुंचा सकते, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना, हमेशा सबके लिए बेस्ट, वो मुझे इतनी ज़्यादा डेडिकेटिंग एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है कि अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, या फिर आप किसी से प्यार करते हो तो उसके लिए आप जब करते हो ना तो अपने पूरे दिल से करते हो, पूरे डेडिकेटेड हो जाते हो। इवन अगर मैं इनकी भी बात नहीं करूँ, आपको एक ह्यूमैनिटी होती है ना अंदर, कि किसी का भी दर्द नहीं देखा जाता, आप किसी की भी मदद करने को तैयार हो जाते हो। तो वो चीज़ यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कहीं ना कहीं आप लोग की एनर्जीज में मैं पिक कर पा रही हूँ। बस समटाइम ये होता है आप लोगों के साथ कि आप लोग अपनी लाइफ के डिसीजन लेने में थोड़े से चूक जाते हो, या इमोशनली गलत डिसीजन ले लेते हो, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि इमोशनली बह जाते हो चीज़ों में। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग को जो थोड़ा सा काम करना है वो करना है अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर, अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखने के ऊपर। और प्यार जो है ना, प्यार जो होता है उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, उसे अपनी वीकनेस मत बनाओ। ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर कही जा रही हैं। अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है आपको, और अगर जब रिलीज करने का टाइम आता है ना तो बहुत पेन होता है। अभी मैं आप लोग को एक सच बताऊं ऑप्शन फर्स्ट, तो वो सच ये है कि ये दुनिया है ना, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। तो जब जब आप अटैचमेंट पालोगे तो वो अटैचमेंट एक ना एक दिन तो छूटना ही होगा, चाहे कोई भी चीज़ हो, है ना, चाहे चाहे किसी इंसान से हो, चाहे किसी यू नो किसी पेट से हो, या आपको किसी चीज़ से अटैचमेंट हो, वो जाना ही है, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिटैचमेंट वाले उसमें जाना पड़ेगा। अभी डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली चीज़ों से परे हो जा रहे हो, संन्यास ले रहे हो, नहीं, लेकिन एक बैलेंस मेंटेन करना, इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और देखते हैं भाई क्या कुछ लिखा है। ये तो आपके थोड़ा सा बिहेवियर को लेके बात हो गई, आपके पर्सनैलिटी को लेकर बात हो गई। अभी देखते हैं क्या कुछ लिखा है आपकी किस्मत में। लेकिन जैसे मैंने कहा, सक्सेस आप लोगों को मिलेगी, नेम फेम आप लोगों को मिलेगा, आप अपने करियर में ना एक अच्छे मुकाम पर पहुंचोगे, बहुत कुछ अपनी मेहनत से, क्योंकि आप लोग हो ही इतने प्यारे ना कि आप काम भी करोगे तो पूरी ऑनेस्टी के साथ करोगे, आप कहीं जॉब भी करोगे तो आप अपने बॉस को उतना रिटर्न करके दोगे, मतलब जितनी आपको मिल नहीं रहा होगा आप उससे ज़्यादा दोगे। वो चीज़ यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में आप लोग हमेशा रहते हो, तो आपको तो डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा। देखते हैं और क्या कुछ यहाँ पर आता है। ऑप्शन फर्स्ट, द चैरियट, वेरी नाइस। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, हम्म, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स,
एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं बात करूँ ना क्या कुछ आप लोगों को मिलकर रहेगा भाई, सक्सेस बहुत सारी है। ढेर सारी यहाँ पे सक्सेस है, और जितनी मेहनत करोगे भाई उतना आपको आराम से यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे, यू नो, सेलिब्रेशन है यहाँ पे। सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोग को देख रही हूँ, धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखोगे कि कहाँ पे मुझे इमोशनली डिसीजन लेना है, कहाँ मुझे प्रैक्टिकली डिसीजन लेना है। धीरे धीरे आप लोग के अंदर अगर कुछ खामियां भी है ना, ऑप्शन फर्स्ट, तो आप लोग उसके ऊपर काम करोगे। आपके करियर के लिए मुझे यहाँ पे बहुत स्पेशली नज़र आ रहा है कि धीरे 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 यू नो आप एक अच्छे स्टेज पे, अच्छी हाइट पर, जैसे जॉब भी करते हो, प्रमोशन 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 और अच्छे ऑफर और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों का रहेगा। एंड बहुत आगे जाओगे, बहुत कुछ अचीव करोगे, अपनी प्रॉपर्टी बनाना, अपना घर बनाना, जो भी आपके सपने हैं ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड, वो सारे सपने यहाँ पर पूरे होंगे। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी इमोशनली हीलिंग भी लगेगी। यहाँ पे आपको एक होता है ना मेंटल स्टेबिलिटी वाली स्टेज में आना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि ये जो परेशानी है ये बचपन से हो, या तो जैसे आपने देखा कि आपके पेरेंट्स के रिश्ते आपस में अच्छे नहीं थे, या आपने करीब से किसी रिश्ते को देखा टूटते हुए, बिखरते हुए, तो उसका एक इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ा, उसका एक होता है ना कि वो एक छाप सी पड़ जाती है माइंड के ऊपर। तो कुछ यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बिलीव्स बन गए, कुछ चीज़ें बन गई, तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग को यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग भी लगेगी। और कुछ लोगों को, देखो सबका नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है कि पेरेंट्स टॉक्सिक हो, या कुछ टॉक्सिसिटी आप लोगों ने झेली हो, या आपको बहुत ज़्यादा बुली किया गया हो स्कूल कॉलेज में किसी भी चीज़ को लेके, तो एक खुद के ऊपर से ना वो कॉन्फिडेंस आप लोगों ने खो दिया। किसी तरीके से आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, किसी भी इमोशनली या कैसे भी, तो वो चीज़ों के ऊपर ऑप्शन फर्स्ट आप लोग धीरे 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 काम करोगे। एंड कुछ लोगों की यहाँ पे जो शादी है, अगर मैं बात करूँ, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है थोड़ा लेट से हो, थोड़ा सा डिले हो, या जब ये भी शादी फिक्स हो रही है तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जब ये भी आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो सी आप लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पर कि आपके रिलेशनशिप में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आपसे रिपीट हो रही हैं, और उनको पहचान कर ऑप्शन फर्स्ट आप लोग को उनको हील करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। मैंने हु विल यू मैरी करके, मैरिज डेस्टिनी करके रीडिंग रिसेंटली कल ही अपलोड करी है, आप लोग चाहो तो उसको भी देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका, तो आप लोग उसको भी एक बार चेक कर सकते हो इनकेस आपको शादी को लेके कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर है। ओके। एंड और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आपकी किस्मत में क्या लिखा है, तो भाई ये ना बहुत सारी चीज़ें हैं ऑप्शन फर्स्ट जिनके ऊपर आप इस लाइफ टाइम में काम करने वाले हो। ओके, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि वो एक्सपीरियंस पर्सन बन जाना जिसने गलतियाँ भी करी हैं और अपनी गलतियों से सीखा भी है, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और कुछ देखते हैं यहाँ पे कार्ड से ऑप्शन फर्स्ट क्या आता है। ग्रीफ, ट्रिकरी एंड पैशन। आप लोगों के लिए भाई सक्सेस मंत्र ये है कि आप लोग अपनी पैशन को फॉलो करते चले जाओ, मतलब वहीं से आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, मतलब ये है कि चाहे आप जॉब भी कर रहे हो, लेकिन आपका जो पैशन हो ना, जो आपकी दिली ख्वाहिश हो, जो करने से आपको सुकून मिलता हो, जो करने से आपको अच्छा लगता हो, उस चीज़ को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब आप उसको करोगे तो आप खुश रहोगे, आप खुश रहोगे तो आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम को कर पाओगे। ग्रीफ का यहाँ पे कार्ड है, तो लाइफ में देखो थोड़े से दुख तो आप लोगों ने झेले हैं, ऑप्शन फर्स्ट ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, और लोगों की वजह से झेले हैं। लोगों का अच्छा बिहेवियर नहीं रहा आपसे, या चीट मिला आपको बार बार, या धोखा मिला आपको, तो आपको ना अपने ऊपर भी गुस्सा आता है, मैं ऐसे क्यों बार बार ही ट्रस्ट कर लेता हूँ, मैं क्यों बार बार ही लोगों पे यू नो रिलाई कर लेता हूँ, या कुछ भी इस तरीके से चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पे देखो, अब ये कुछ लोग इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उनके साथ ये दिक्कत रहती है, राइट। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करते हो, ठीक है, आप अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर ध्यान करते हो,
तो फिर ये होता है कि आप लोग समझ जाते हो कि कौन से लोगों की अच्छी इंटेंशन है आपको लेकर और कौन से लोगों की नहीं है। तो अपने थर्ड आई चक्रा और अपने हार्ट चक्रा दोनों को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। फिलहाल जब आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपका हार्ट चक्रा जो है वो स्टेबल स्टेट में नहीं है। ठीक है, रीज़न ये है कि या तो धोखा मिला या अभी शायद आप लोगों पे ट्रस्ट करने से डरते हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो अपने हार्ट चक्रा और अपने थर्ड आई चक्रा को, इन दोनों चक्रास को आपको हील करना पड़ेगा। इन पे ध्यान करो, ठीक है, इनकी एफर्मेशंस को दो। बीज मंत्रा मैं डायरेक्टली नहीं बोलती हूँ कि आप चेंट करो, क्योंकि कुछ लोगों को वो सूट करती है एनर्जी और कुछ लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, राइट। अगर आप लोग बिगनर हो ना तो बस सिंपल आप लोग ध्यान करो उन चक्रास पे, और आप चाहो तो इनके क्रिस्टल वेयर कर लो। आप इस तरीके से, जैसे सपोज ये थ्रोट चक्रा का क्रिस्टल है, मैं दिखाती हूँ, वेट। जैसे ग्रीन एवेंचरिन है, ये हार्ट चक्रा का क्रिस्टल है। आप अपने हाथ में इस तरीके से स्टोन ले लो या ब्रेसलेट ले लो और आप अपने जो आपका हार्ट चक्रा है वहाँ पर ध्यान करो। बैकग्राउंड में कुछ आप अच्छा सा सूदिंग म्यूजिक लगा सकते हो, मेडिटेशन म्यूजिक बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, और आप ये विजुलाइज करो कि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। ठीक है, आपको नेट पे इमेजेस मिल जाएंगी कि हार्ट चक्रा कैसे, उसकी इमेज है क्या है, उसका सारा कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा ढूंढो और आप बस विजुलाइज करो, वो वो लोटस जो है वो हार्ट चक्रा में वो खिल रहा है, वो मूव कर रहा है, वो एनर्जी रिपल कर रहा है, वो वो एक्टिवेट हो रहा है। तो वो चीज़ आप जैसे करोगे ना वो आपको फील होगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, बाय द वे ये ग्रीन एवेंचरिन हार्ट चक्रा का ही क्रिस्टल है, आप लोग इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हो। और ये गुड लक का भी क्रिस्टल है, तो करियर बूस्ट करने में भी आपकी हेल्प करता है। ओके, और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। Will live as a fully conscious being, मेंटेन सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ स्टीम पिक। ओके, सो ये भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी गाइडेंस है। एंड अगेन देखो यहाँ पे हार्ट चक्रा की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है मेंटेन सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ स्टीम, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल एक इंसान को खुद ही रखना पड़ता है, और अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, यकीन मानो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो आप अगर किसी रिश्ते में भी हो तो अपनी सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ, इतना आपको खुद गर्ज होना पड़ता है, ऑप्शन फर्स्ट। तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। हर कोई हमारे जैसा नहीं होता, और कोई अगर आपका फ़ायदा उठा रहा है तो वो चीज़ आपने वहीं रोक देनी चाहिए। अपने लिए डिसीजन लेना पड़ता है, अपने लिए कभी कभी हमें स्टेप लेना पड़ता है। बस वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, लिव एज ए फुली कॉन्शियस बीइंग। अगर आपकी एनर्जीज ऐसी है ना, बहुत सारी चीज़ों में लॉस से रहते हो हमेशा, तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ये आदत को छोड़ना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में बहुत बेटर करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की जो आदत है, ऑप्शन फर्स्ट, वो सीखनी पड़ेगी। और खुद देखिएगा फिर आपका दिन कितना प्रोडक्टिव बन जाता है, आप लोग कितने प्रोडक्टिव बन जाओगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। देखते हैं यहाँ से और क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, सीरियसली इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ ना, मेरे थ्रोट चक्रा में इतनी ज़्यादा वो सेंसेशन हो रही है, इतनी ज़्यादा टिकलिंग हो रही है कि बहुत सारी चीज़ें ना आप लोगों के मन में हैं जो कि आप लोगों ने नहीं कही हैं। यानी कि कभी किसी से झगड़ा हुआ, किसी से फसाद हुआ, और आपने अपने ही मन में वो सारी कन्वर्सेशन कर ली, मैं ऐसे कहूँगा, मैं ऐसे कहूँगी, और कह नहीं पाए कुछ भी। तो बहुत सारा कुछ आपने अपने थ्रोट चक्रा पे ना दबाया हुआ है, अपनी मन की बातें आपने बहुत ज़्यादा सप्रेस की हुई हैं, मन में बहुत कुछ भरा पड़ा है लोगों के लिए, एंड इट जस्ट आपने रिलीज़ करने की ज़रूरत है भाई, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, करना कुछ नहीं है, बस ये करना है, मैं लेट गो करती हूँ, मैं अपने इस इमोशन को लेट गो करती हूँ, मेरे उसके लिए जो भी नेगेटिव फीलिंग है मेरे मन में, मैं उसको लेट गो करती हूँ, जो भी गिले शिकवे मैं उसको लेट गो कर। आपको ये प्रैक्टिस रियली करनी पड़ेगी, ठीक है। बोल्डनेस, तो यहाँ पे बोल्डनेस का कार्ड है भाई, बोल्डनेस के साथ काम लेना पड़ेगा। बोल्डनेस, अपने लिए स्टैंड लेना भाई। ऑप्शन फर्स्ट, यही चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी सीखनी है, अपने लिए स्टैंड लेना। ओके, अपनी बात को सही तरीके से कहना सीखना। शेडो, इस वाले लाइफ टाइम में ना, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग कहीं ना कहीं अपनी शेडो साइड को हील करोगे। यहाँ पे माँ काली की एनर्जीज आप लोगों के अंदर आई है,
कभी कभी पता है क्या होता है, ऑप्शन फर्स्ट, कि हमारे अंदर कुछ बुरी आदतें होती हैं। बुरी आदतें वो कुछ भी हो सकती हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, है ना, या कभी हमें स्टैंड लेने की ज़रूरत है, हम फिर भी नहीं ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको उन्हीं शेडो साइड्स को हील करना है, और थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। ओके, थोड़ा सा समय लगेगा। कुछ कार्मिक इश्यूज भी आप लोगों की लाइफ में रहे हैं जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स रही, तो उन कार्मिक इश्यूज को यहाँ पे हील भी करना पड़ेगा। मैं एक और कार्ड देख लेती हूँ। लक, आप लोग बहुत लकी हो। खुद को बोलो मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और मेरा भाग्य हमेशा मेरा साथ देता है। अभी के अभी मेरे साथ इन एफर्मेशंस को आप लोग 3-4 बारी, 5 बारी, 6 बारी रिपीट ज़रूर करना विद फीलिंग्स, क्योंकि आप लोगों को ना अपने आप से ही बहुत ज़्यादा गिल्ली शिकवे। काम आप करिएगा, आप अपना एक पेन लीजिए, एक नोटबुक लीजिए, और जो भी आपके मन में नेगेटिव फीलिंग है, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसने ये करा, वो किया, मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, आप उनको लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना, जितना भी आपके अंदर भरा पड़ा है। जस्ट लाइक कि आप किसी से कह ही दे रहे हो, जस्ट लाइक कि आप किसी को सुना ही दे रहे हो। और आप बिलीव करना, वो लिखने के बाद आपको बहुत हल्का फील होगा, बहुत लाइट फील होगा। लिखने से वो चीज़ें, वो गुस्सा, वो आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो निकल जाएगी। और फिर आप कुछ मत करिएगा, उन पेपर्स को कहीं फाड़ के फेंक दीजिएगा, ठीक है, उनको दोबारा नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये आप प्रैक्टिस अपने साथ करिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि आपके अंदर दिल पे बहुत भरा पड़ा है, और यही एक रीज़न है कि हार्ट चक्रा डिसबैलेंस हो रहा है। ओके, और हार्ट चक्रा डिसबैलेंस हो रहा है, इसीलिए जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। मैनिफेस्ट हार्ट चक्रा से ही होता है भाई, मैं पहले ही बता दूँ। वैसे तो हर चक्रा का अपना अपना रोल होता है मैनिफेस्टेशन में, लेकिन इसमें हार्ट चक्रा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जब फील कर रहे हो तो वो हार्ट चक्रा आ गया, राइट। तो फील आप तभी कर पाओगे अच्छे से जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होगा। यहाँ पे है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो देखो, पास्ट एक रीज़न से पास्ट है, अपने पास्ट की वजह से खुद को पीछे नहीं छोड़े। अंधेरा है यहाँ पे, प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, लेकिन अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ओके, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो प्राइड को अपने रास्ते में आगे आने नहीं दें। ओके, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अभी देखो, प्राइड भी ना बहुत तरीके का होता है, तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर झांकना है कि मेरे अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या बुरी आदतें हैं, उनको लिखना है, और फिर आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि अभी मैं इनको हील करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। आप लोग ग्रीन एवेंजरिन, जैसे मैंने कहा, वो एमेथिस्ट, ये है एमेथिस्ट, आप लोग इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हो। मेरे पास क्लस्टर भी है, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन 2 में मैंने स्फेयर भी रखा था, तो आप इन दोनों क्रिस्टल को अपने लिए यूज़ कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ओके, ऑप्शन पर सही है आप लोग की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दें चैनल को, वीडियो को, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एमेथिस्ट का स्फेयर चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आपकी किस्मत में, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। ऐसा क्या है जो आप लोग के साथ होकर ही रहेगा। साथ में आप लोग की पर्सनैलिटी कैसी है, आप लोग का बिहेवियर कैसा है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोग के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो स्फेयर को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, please reverse guide me for option 2. मैं अभी नहीं ले रही। Nine of Swords, Queen of Swords, एंड द टावर। कुछ लोगों को यहाँ पे भाई ऑप्शन 2 बताना, आप लोग को शायद गुस्सा जल्दी आता है। रीज़न ये है कि गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाती है आप लोगों से। पेशेंस लेवल थोड़ा सा आपका कम है। आप दिल के बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हो, बहुत सुलझे हुए इंसान हो, बहुत सही तरीके से डिसिप्लिन वे में रहकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन क्योंकि आप कुछ ऐसा बोल देते हो या
किसी गलत बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो तो लोग आपको बड़ा ही ऐसा इंटरप्रेट करते होंगे कि आप लोग रूड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो, क्योंकि थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आता है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आप बदलना चाहते हो, जिनको कि आप चेंज करना चाहते हो। आपको कोई सिस्टम नहीं पसंद, कोई रूटीन नहीं पसंद, कुछ तरीका नहीं पसंद लोगों का, और हमेशा ऐसे मन में और दिल में एक फाइट सी चलती रहती है, ये करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि कहीं बुरा ना लग जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों की नज़र आ रही है। दूसरा अगर बताऊं, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर रहती है आप लोगों की। बहुत ज़्यादा करते हो ओवर थिंकिंग, लेकिन लोगों को हमेशा प्रिटेंड करते हो मैं एकदम चिल हूँ, मैं एकदम कूल हूँ। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको समझ पाते होंगे। राइट, ऑप्शन 2 ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकाल ही लूँ फिर बताती हूँ। लाइफ में हमेशा एक जंग सी चलती रहती है भाई। हाँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पे एक उथल पुथल सी मन में चलती रहती है आप लोगों की हमेशा ही। सबसे ज़्यादा आपको थोड़ा सा परेशानी होती होगी, वो होती होगी अपना मन शांत रखने में। मन नहीं शांत रहता होगा, बहुत जैसे रातों रात सोचते सोचते निकल जाती है। कुछ इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिख रही हैं। बाकी तो अगर देखा जाए तो लाइफ में सक्सेस आप लोगों को मिलेगी, ग्रोथ आपको मिलेगी, अपने करियर में यहाँ पर अच्छा करोगे आप लोग। लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद आप लोगों को रहती होंगी। ऑप्शन 2 आप लोग मुझे बताइएगा, राइट, कमेंट करके नीचे। बाकी अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा और यहाँ पर, तो आप लोग चीज़ों पे गिव अप जल्दी कर देते होंगे। आप लोग ना जैसे हिम्मत सी हार गए, कुछ आपने सोचा, आपके प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई तो बहुत जल्दी जैसे डिसअपॉइंट से हो जाते हो, हिम्मत सी हार जाते हो। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स, 10 ऑफ सॉर्ट्स और 9 ऑफ सॉर्ट्स, तीनों की ही एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए। एंड साथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स भी है। अगर आप ठान लो ना कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो आप उसे 100% अचीव करके ही रहोगे। बस बात कहाँ आ जाती है कि पेशेंस नहीं रख पाते। थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर आप लोग को काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखना पड़ेगा, और अपने मन को शांत रखना आपको सीखना पड़ेगा। यू नो, अपनी बात को कहना, सही तरीके से कहना, सही समय पे कहना। सही बात को उसका एक तरीका होता है, उसका एक समय होता है ना। तो बात बस इतनी सी है, बस इसी चीज का आप लोग को ख्याल रखना है। ओके, और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 क्या कुछ है आपकी किस्मत में, क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ होकर रहेगा। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो आप लोग। ऑप्शन 2, एक बार ही अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना अपने कंधों पे, तो उसको पूरी तरीके से निभाते हो। ढेर सारी अबंडेंस मिलेगी भाई। पैसा मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी। आप लोग आपके घर के बड़े हो सकते हो, बड़े भाई बहन हो, या फिर शादी के बाद बड़े जन हो घर में, कुछ ऐसा यहाँ पे हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत रहेंगी हमेशा ही आपके ऊपर, किसी ना किसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग कर लोगे बखूबी। आप लोग बहुत टैलेंटेड होंगे, बहुत सारी चीज़ों में परफेक्ट होंगे, बहुत कुछ लाइफ में आता होगा। डिसीजन मेकिंग पावर आप लोग की अच्छी होगी, और आप जल्दी डिसीजन भी ले लेते होंगे, है ना। जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा काम के साथ साथ रेस्ट का भी ख्याल रखा करें, क्योंकि आप लोग की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप पूरे दिन काम 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 में बिजी हो। आप हमेशा मतलब सोच रहे हो, आप रात को भी अपने बारे में, मतलब बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। कहीं ना कहीं खुद को भूल गए हो, कहीं ना कहीं खुद की खुशियों को भूल गए हो। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज ये है ऑप्शन 2 कि हाँ, आपकी डेस्टिनी में है कि आप बहुत काम करोगे, आप बहुत आगे जाओगे, अपनी मेहनत से अपने करियर को सेट करोगे, अपनी लाइफ को सेट करोगे। लेकिन से आपको थोड़ा सा अपने रेस्ट का भी ख्याल रखना है। ये ज़िंदगी कोई ऐसा नहीं है ना कि आप एक मशीन हो और आपने काम 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 करते जाना है, पैसा कमाते जाना है। तो एक कोट भी है ना कि लाइफ आप कितनी जिए वो मैटर करता है, कितना समय जिए वो नहीं, लेकिन आप उसमें कितना जिए, कितने टाइम आप उसमें खुश रहे, कितने टाइम आप अपने हर मोमेंट में प्रेजेंट रहे, तो वो मैटर करता है। तो यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि अपनी खुशियों का भी ना ऑप्शन 2 आप लोग साथ के साथ ख्याल रखा करिए। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि सक्सेस मिलेगी, नेम फेम मिलेगा,
अपने दम पे अपना घर बनाओगे, बहुत कुछ अचीव करोगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। और द डेविल, आप लोगों का सोल पर्पस ऑप्शन 2 कुछ ऐसा है कि किसी तरीके से ना प्यार भी मिलेगा। कुछ लोगों ने जैसे पूछा, मैम आपने लव लाइफ के बारे में नहीं बताया है ना, तो प्यार भी मिलेगा। बता रही हूँ मैं आ रही हूँ उस पे। हाँ, अभी यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप लोग का सोल पर्पस कुछ ऐसा है ऑप्शन 2 की लाइफ में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन उन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करके ही आप लोगों को आगे बढ़ना है, उनको ओवरकम करना है। और आप लोग कुछ ऐसा करोगे कि दूसरों के लिए मिसाल बनोगे। जैसे आप खुद ही अपनी कंपनी की ओनर हो और बहुत स्ट्रगल से मतलब आपकी लाइफ में रही, लेकिन फिर एक सक्सेसफुल करियर आप लोगों ने सेट किया। शुरू में लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया, कहा नहीं तुम्हारा कहाँ ये सपना पूरा हो पाएगा, कहाँ तुम इसको अचीव कर पाओगे, लेकिन आपने मेहनत करी, आपने खुद को प्रूव किया, आपने अपना जो आपने सोचा था आपने वो कंप्लीट किया। तो ये कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में है, ये कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में है। प्यार भी मिलेगा, लेकिन प्यार के लिए थोड़ी सी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी भाई। पता नहीं क्यों मुझे इस तरीके से मैसेज मिल रहा है। स्टैंड लेना पड़ेगा थोड़ा सा कुछ। ये तो आपका थोड़ा सा ऐसा एक सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव बन गया है कि मुझे कुछ भी चीज़ इजीली नहीं मिलती है। मुझे बताइएगा ऑप्शन 2। और इसी वजह से आपको प्रॉब्लम हो भी रही है। तो यहाँ पे आप अपने आप को ये एफर्मेशन दें कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत ईजी है, मेरी लाइफ बहुत ईजी है। ये एक फ्रेंडली वर्ड है। ये दुनिया, ये पूरी कायनात, ये मेरी दोस्त है। तो मतलब थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना आपको स्ट्रगल परेशानियों से हटके सुकून की तरफ, पेशेंस की तरफ, पीस की तरफ, लव की तरफ आपको लेकर जाना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 और क्या कुछ आता है आप लोगों के लिए, क्या कुछ गाइडेंस है और क्या कुछ लिखा है आप लोगों की किस्मत में। ऑप्शन 2, रिन्यूअल, रिजेक्शन, पैशन। ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये वाला कार्ड। भाई रिजेक्शन कुछ लोगों के लिए ना कभी कभी एक बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। कभी कभार जैसे सपोज आप किसी कंपनी में गए, है ना, और आपने वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया। आप सबसे ज़्यादा वो जॉब को डिज़र्व करते थे क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉलेज थी, विजडम थी, आप उस जॉब के लिए कैपेबल थे, लेकिन समहाउ आपको वो नहीं मिली और आप इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि मुझ में क्या कमी रह गई। मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। और आप इतना ज़्यादा सोचने लग गए मुझ में क्या कमी थी, क्यों हुआ ऐसा, क्यों नहीं मिली मुझे वो जॉब। वो जॉब आपको इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपका तो एक ज़िंदगी का एम था कि आप अपना एम्पायर खड़ा करें, आप अपनी कंपनी क्रिएट करें, आप खुद बॉस बने। तो क्या अगर आपको वो जॉब मिल जाती तो आप वहाँ तक पहुँच पाते? नहीं, आप वहीं पे कंफर्टेबल हो जाते। तो वैसे ही कभी कभी हमें वो छोटी सक्सेस जो होती हैं वो नहीं मिलती क्योंकि हम कुछ कहीं और हमें जाना होता है, किसी और रास्ते पर चलना होता है। तो इसी तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। मैं एक ही चीज़ कहूँगी ऑप्शन 2 कि अगर कहीं फेलियर मिला है तो अपने फेलियर से हार नहीं माननी है, बिल्कुल भी नहीं माननी है, क्योंकि आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में कुछ बड़ा करना लिखा है। और वो इसी वजह से कहीं ना कहीं जैसे वो उस एनर्जी से आप लोग गुजर रहे हो, तो यहाँ पे आपको अपने आप को मोटिवेट करना है कि आप कुछ बड़ा करने आए हो। आप खुद को अफर्म करो, मेरी किस्मत बहुत बड़ी है, मेरी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। ठीक है, आप अभी के अभी इसको अफर्म करो। अपने आप को देखना, आपको खुद अच्छा फील होगा। आप इसको थोड़ा फील करके बोलोगे तो यहाँ पे रिन्यूअल की एनर्जी है। आप लोगों के लिए कुछ नया करोगे इस जीवन में, कुछ सबसे अलग करोगे। मैंने पहले भी कहा था ये वाली चीज़। और वो सूरज की एनर्जी है यहाँ पे, वो दूसरों को रोशनी दे रहे हो बेसिकली। वो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, लेकिन वो एक तरीके से आपको तराशा जा रहा है। जैसे एक पत्थर को तराश के वो मूर्ति बनती है ना, सेम वैसा ही है। तो वो तराश, जिंदगी जैसे आपको तराश रही है। तो यहाँ पे बस ऐसा है भाई, अपने पैशन को फॉलो करते चलो, ठीक है, अपने दिल की सुनते चलो, अपनी इंट्यूशन की सुनते चलो, सब कुछ अचीव करोगे। लेकिन हाँ, क्योंकि कुछ परेशानियाँ यहाँ पर हैं लाइफ में, तो
अपने आप को मोटिवेटेड आप लोगों को रखना पड़ेगा। तो इसके लिए डेली बेसिस पे आप खुद को एफर्मेशन सुबह शाम ज़रूर दें। आप लोग चाहो तो अपने लिए कार्नेलियन को चूज़ कर सकते हो। मैं दिखाती हूँ, ये है कार्नेलियन। अभी मेरे पास इसका दूसरा वर्जन है, थोड़ा सा अलग है वो कार्नेलियन, लेकिन हाँ आप कार्नेलियन को अपने लिए वेयर कर सकते हो। ये आपको वो मोटिवेशन देता है, कुछ करना है आपको एक्स्ट्रा कंफर्ट जोन से बाहर जाकर, तो ये आपको वो हिम्मत देता है, ये आपको वो स्ट्रेंथ देता है। तो आप डेफिनेटली कार्नेलियन को अपने लिए चूज़ कर सकते हो। और आप चाहो तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना गूगल पे, ठीक है, एक बारी, और आप फिर इसको अपने लिए ले सकते हो। एक और चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, हमने अमेज़ोन से लिया बट हमें अभी इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा है। हमने, देखो कोई भी क्रिस्टल ना, आपने केवल सिंपली लेकर इसको वेयर कर लिया तो ये नहीं करता है इफ़ेक्ट। उस करेगा, थोड़ा बहुत करेगा बट उतना नहीं करेगा। इसके लिए इसका ओरिजिनल होना ज़रूरी है, इसका अच्छे तरीके से एनर्जाइज्ड होना ज़रूरी है, और फिर इसमें अपनी इंटेंशन डालना ज़रूरी है। मैं आपको ये एनर्जाइज्ड कर कर ही देती हूँ, तो ये वर्क करते हैं। मेरे पास बहुत सारी क्रिस्टल्स की सक्सेस स्टोरीज भी आती हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मुझसे परचेज़ कर चुके हैं तो डेफिनेटली आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को मेरे साथ, मुझे बहुत खुशी होती है जानकर। ओके, और देखते हैं ऑप्शन 2, Kingfisher, be patient and focused. Cow, give with unconditional love and grace. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा थोड़ा सा धैर्य रखना सीखना पड़ेगा। मेरे अंदर अपार धैर्य है, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, और मेरा मन शांत रहता है। मैं अपने हर मोमेंट को बहुत इन्जॉय करती हूँ, मैं अपने हर दिन को बहुत इन्जॉय करती हूँ, मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, और मैं अपने काम को पूरे फोकस तरीके से करती हूँ। इस तरीके से आप खुद को एफर्मेशंस दें, फील करते हुए, एंजॉय करते हुए, तब वो काम करेंगे। बिकॉज यहाँ पे यही कहा जा रहा है, बी पेशेंट एंड फोकस। तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और फोकस के साथ अपने काम को आगे करते चले जाओ, ठीक है। किंगफिशर की एनर्जी कैसी होती है, ये एक ही जगह पे वार करता चला जाता है, एंड एट लास्ट वो होल हो जाता है ना। तो थोड़ा सा मेहनत लगती है, कभी कभी थोड़ा पेशेंस लगता है। एक दो बार मार के कहीं हो ही नहीं रहा है तो वो होगा, वो नहीं होगा, ये चीज़ है। काऊ की यहाँ पे एनर्जी है, गिव विद अनकंडीशनल लव एंड ग्रेस। तो जो भी काम करो ना, पूरे प्यार से करो, पूरी शिद्दत से करो, पूरे मन से करो, आपको उसमें रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। ये गाइडेंस यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है, और देखते हैं यहाँ से क्या कुछ है, क्या कुछ लिखा है आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में। ऑप्शन 2, रीबर्थ एक्सप्रेशन। कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में एक ऐसा समय आएगा, ऑप्शन 2, जब आप शायद बहुत ज़्यादा डार्क मोमेंट से गुजरोगे। हो सकता है कि अभी जब आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो बहुत ज़्यादा डार्क फेज चल रहा हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारी परेशानियां हो, लेकिन यही आप लोगों की लाइफ का टर्निंग मोमेंट रहने वाला है। यहीं से बहुत सारी नई चीज़ें शुरू होने वाली हैं, बहुत कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि रीबर्थ के बाद एक्सप्रेशन है। आप खुद को खुलकर अब एक्सप्रेस कर पाओगे। जैसे कि अभी तक परेशान हुए, लेकिन अब मैं बताती हूँ मैं क्या हूँ। वो एकदम से मोटिवेशन आना कि अब तो मुझे कुछ कर दिखाना है, अब तो मुझे कुछ बड़ा करना है, वो काइंड ऑफ एक मोटिवेशन, वो काइंड ऑफ एक एनर्जी, वो काइंड ऑफ एक एंथुजियाज्म अंदर से, मैंने बहुत सह लिया, बहुत तकलीफ, बहुत कुछ झेल लिया, लेकिन अब मुझे कुछ करना है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वो जोश और वो जुनून के साथ जैसे आप कुछ कर निकल जाओ कुछ। और मुझे ज़रूर याद रखना ऑप्शन 2, क्योंकि हाँ आप लोग कुछ बड़ा अचीव करोगे, और मुझे मत भूलना, मुझे ज़रूर याद करना, मुझे अपनी सक्सेस ज़रूर बताना। ऑप्शन 2, मैं भी आप लोगों के लिए प्रेयर करूँगी कि आप लोग को जो आप चाहते हो, आप जो सक्सेस चाहते हो वो आपको मिले। ओके, एंड लास्ट देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, यू आर गुड इनफ। तो अपने ऊपर भरोसा रखो भाई। ऑप्शन 2 मतलब वही मोटिवेटिंग एनर्जीज, ऐसा नहीं लग रहा आपको बार बार ही आ रही हैं, जैसे एंजल्स यहाँ पे आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो, अपने ऊपर बिलीव करो,
जैसे इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही हैं। ओके, कार्ड यहाँ पे गिरा है, ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ओके, ओके, तो यहाँ पे विन विन आउटकम है। आप बस आगे बढ़ो, अपना ख्याल रखो, अपनी केयर करो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को हील करो, अपने आप को खुश रखो। बस यही आपका गोल रहने वाला है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप लोगों को काम करना है, ठीक है। ऑप्शन 2, सो ये है भाई आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को उससे हेल्प मिली होगी। लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, कैसी लगी आपको रीडिंग। बाकी एडिशनल आप अगर कुछ भी शेयर करना चाहें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, जल्दी से 1 लाख कर दीजिए। हाँ, एंड अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।